नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज की हिंदी क्लास में सबका स्वागत। आज हमें इकाई 5 पाठभाग शुरू करें। आप लोग तैयार हैं? अच्छा, और लीजिए इकाई 5 पाठभाग। ओके, इकाई 5। ओके, और इसमें सपना नामक एक लेख और कवि का सपना एक कविता और बूंद का सपना एक कहानी पढ़ेंगे। ओके, और पहला देखिए सपना नामक लेख। ओके, और आप लोग ये चित्र देखिए। चित्र में क्या क्या है बताइए, चित्र में क्या क्या है? हाँ ठीक है, चित्र में एक लड़का, फिर कौन है? एक लड़की, फिर क्या क्या है चित्र में बताइए? चित्र में बादल और चांद, चिड़िया, फिर क्या है? हवाई जहाज, और फिर रॉकेट, और आसमान में कई तारे हैं। आसमान में कई तारे हैं, इसका मतलब क्या है? रात का समय। क्या रात का समय आकाश में क्या क्या दिखाई पड़ते हैं? हमने पढ़ा है आसमान में और आकाश में कई तारे हैं और चांद, बादल आदि। समझा? और देखिए सपना, सपना का अर्थ क्या है? सपना मतलब सपना हमने पढ़ा है, बिनु का सपना। सपना हाँ ठीक है, ड्रीम, सपना ड्रीम। और देखिए सब सपने देखते हैं, आपने भी सपने देखे होंगे, और सभी सपने साकार नहीं होते। कुछ सपनों को अवश्य साकार करना है। सब सपने देखते हैं। Everyone will have dreams। अच्छा, और आपने भी सपने देखे होंगे। Okay, you also have dreams। बताइए। हाँ ठीक है, आपने भी सपने देखे हैं। सब सपने देखते हैं और आपने भी सपने देखे होंगे। सभी सपने साकार नहीं होते, बट एवरी ड्रीम्स नॉट कम्स ट्रू। सभी सपने साकार नहीं होते। साकार करना, टू फुलफिल, साकार करना, टू फुलफिल। ओके, और कुछ सपनों, ओके, कुछ सपनों को अवश्य साकार करना है, बट सम ऑफ दम हैव फुलफिल। ओके, यस, और सम ड्रीम्स शुड फुलफिल। ओके, साकार करना माने टू फुलफिल। अंडरस्टूड? एक बार देखिए, सब सपने देखते हैं, आपने भी सपने देखे होंगे। सभी सपने साकार नहीं होते और कुछ सपनों को अवश्य साकार करना है। और अगला पन्ना देखिए, यहाँ एक लेख है, बापू का सपना। ओके, बापू कौन है? मालूम है? हाँ ठीक है, हम सब मालूम है, बापू हमारी राष्ट्र पिता है। okay. देखिए, मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूँगा जहाँ ऊंच नीच का भेदभाव न हो, जातियाँ मिलजुल कर रहती हो, स्त्री पुरुष का समान अधिकार हो, और दुनिया से हमारा संबंध
शांति और भाईचारे का हो। यही है मेरे सपनों का भारत। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूँगा। कोशिश करना माने यहाँ कोशिश करूँगा, विल ट्राई। ओके, कोशिश करना, परिश्रम करना। ओके, कोशिश करूँगा, विल ट्राई। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूँगा जहाँ ऊंच नीच का भेदभाव न हो। जहाँ ओके, ऊंच नीच माने हाई बॉर्न एंड लो बॉर्न। ओके, हाई बॉर्न एंड लो बॉर्न, ऊंच नीच। ओके, इसका मतलब है यहाँ रिच एंड पुअर। ओके, और भेदभाव न हो। भेदभाव माने डिस्क्रिमिनेशन। ओके, भेदभाव। और जातियाँ मिलजुल कर रहती हो, स्त्री पुरुष का समान अधिकार हो। जहाँ स्त्री पुरुष का समान अधिकार हो, जातियाँ मिलजुल कर रहती हो। जहाँ जातियाँ मिलजुल कर रहती हो और स्त्री पुरुष का समान अधिकार हो, और दुनिया से हमारा संबंध शांति और भाईचारे का हो। दुनिया से हमारे संबंध शांति और भाईचारे का हो। यही है मेरे सपनों का भारत। क्या? दुनिया माने वर्ल्ड। ओके, संसार। दुनिया से हमारा संबंध। ओके, शांति माने पीस, शांति पीस। और भाईचारा ब्रदरहुड। ओके, और इसका अर्थ शब्दार्थ में है, सभी अर्थ। भाईचारा, ब्रदरहुड। और यही है मेरे सपनों का भारत। और गांधी जी ने कहा यही है मेरे सपनों का भारत। ओके, और गांधी जी ने कहा है मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूँगा जहाँ ऊंच नीच का भेदभाव न हो। और गांधी जी had dreamed about India. Then, do you know what all were his dreams about India? Or he said that he dreamed about India where there is no discrimination between rich and poor. Okay, that is unch neech or high born or low born. Okay, or and religion or religion and caste. जातियाँ मिलजुल कर. Okay, religion and caste. Okay, he always dreamed about India. दुनिया से हमारा संबंध शांति. Okay, he always dreamed about peace and brotherhood. Okay, शांति और भाईचारा. Okay, और यही है मेरे सपनों का भारत. और गांधी जी ने कहा यही है मेरे सपनों का भारत. ओके, और एक बार भी देखिए, ये एक लेख है, आप लोग अच्छी तरह पढ़िए. बापू का सपना. मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूँगा जहाँ ऊंच नीच का भेदभाव न हो, जातियाँ मिलजुल कर रहती हो, स्त्री पुरुष का समान अधिकार हो, और दुनिया से हमारा संबंध शांति और भाईचारे का हो. यही है मेरे सपनों का भारत. समझा? एक बार भी देखिए, मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूँगा, विल ट्राई, जहाँ ऊंच नीच का भेदभाव न हो. ऊंच नीच, हाई बॉर्न एंड लो बॉर्न. और भेदभाव माने डिस्क्रिमिनेशन. और यहाँ जातियाँ मिलजुल कर रहती हो.
जातियाँ मिलजुल कर रहती हो, स्त्री पुरुष का समान अधिकार हो। और दुनिया से हमारा संबंध क्या क्या है? दुनिया से हमारा संबंध शांति और भाईचारा, शांति और भाईचारे का। He always dreams about India, that is peace and brotherhood. Okay? यही है मेरे सपनों का भारत. Okay? And that the India गांधी जी dreamed. Okay? और नेक्स्ट वन, दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए हम क्या क्या करें? दुनिया में, दुनिया मैंने संसार, वर्ल्ड, शांति बनाए रखने के लिए हम क्या क्या करना है? हम क्या क्या करना है? हमें भाईचारे का संबंध, दुनिया से हमारा संबंध भाईचारे का होना है। समझा? और अगला पन्ना देखिए। लेख के आधार पर मिलाए। ओके, लेख के आधार पर मिलाए। और यहाँ देखिए हमारा पाठ का नाम है सपना। ओके, और लेख के आधार पर मिलाए, मिलाना, join, match the following. ओके, भेद, क्या? भेदभाव, भेदभाव, भेदभाव माने डिस्क्रिमिनेशन। ऊंच, फिर क्या है? ऊंच, ऊंच नीच, ऊंच नीच, ऊंच नीच माने हाई बोर्न एंड लो बोर्न। ओके, और मिल, फिर क्या है? मिलजुल, मिलजुल, मिलजुल माने टुगेदर। ओके, फिर क्या है? स्त्री पुरुष। ओके, स्त्री, स्त्री, फिर क्या है? स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष। और लास्ट वन, भाईचारा। भाईचारा। और देखिए, और इन शब्दों को मिलाकर पढ़िए। ओके, भेदभाव, ऊंच नीच, मिलजुल, स्त्री पुरुष और भाईचारा। एक बार भी देखिए, भेदभाव, ऊंच नीच, मिलजुल, स्त्री पुरुष, भाईचारा। मिला है? अच्छा, और फिर देखिए अगला, उचित संदेश जोड़कर पोस्टर बनाए। और आप लोग ये चित्र देखकर उचित संदेश जोड़कर पोस्टर बनाए। ओके, और ये पोस्टर देखिए, इस पोस्टर में क्या है? चित्र देखिए, क्या क्या है चित्र में, बताइए। हाँ, चित्र में दो कबूतर है। कबूतर क्या है? कबूतर डव, समझा? DOVE, क्या? कबूतर। और सूरज है। और फिर क्या है? कबूतर के पैर में क्या है? चावल या गेहूं। क्या है? राइस और व्हीट। ओके, कबूतर के पैर में। और वे क्या कर रहे हैं? ये चिड़िया ऊपर से उड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है?
और चित्र में दो कबूतर है। यह किसका प्रतीक है और किसका सूचक है? ओके, कबूतर बताइए, मालूम है? ये शांति का प्रतीक है। प्रतीक माने सिंबल। ओके, शांति माने पीस। ओके, ये कबूतर शांति का प्रतीक है। और यहाँ ये चिड़िया ऊपर से उड़ रहा है। और हमें मालूम है भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्या? भारत एक कृषि प्रधान देश है। और यहाँ हमें शांति के मार्ग पर ऊपर से उड़ रहे हैं और आसमान तक उठो। ओके, शांति के मार्ग समझा। और आप लोग उचित संदेश जोड़कर ये पोस्टर बनाइए। समझा? और अगला पाठ देखिए। ये एक कविता है। यहाँ कवि अपना सपना बताता है। क्या? और पहले लेख में गांधी जी ने अपने सपनों के बारे में बताया और यहाँ कवि अपना सपना बताता है। यहाँ कवि narrates its own dreams. ओके, और देखिए कवि का सपना। कवि का सपना। ओके, poet's dream. ओके, और पहला चित्र देखिए। चित्र में क्या क्या है और आप लोग ये चित्र देखकर कविता पढ़िए। ओके, एक एक चित्र देखकर ये कविता सुनिए। कवि का सपना। मन करता है पेड़ बनकर सबको शीतल छाया दूं। मन करता है बादल बनकर सबको स्वच्छ पानी दूं। मन करता है दर्पण बनकर सबसे सब दिन सच कहूं। मन करता है मुस्कान बनकर हर दिन सबसे प्यार करूं। मन करता है सत्कर्मों से इस धरती पर स्वर्ग रचूं। और यहाँ आप लोग एक बार भी देखिए। मन करता है पेड़ बनकर सबको शीतल छाया दो। मन करता है बादल बनकर सबको स्वच्छ पानी दूं। मन करता है दर्पण बनकर सबसे सब दिन सच कहूं। मन करता है मुस्कान बनकर हर दिन सबसे प्यार करूं। मन करता है सत्कर्मों से इस धरती पर स्वर्ग रचूं। मन करता है माने वुड लाइक टू। ओके, कवि का मन करता है और यहाँ कवि बताता है। ओके, कवि अपना सपने के बारे में बताते हैं। मैं एक पेड़ बनकर सबको शीतल छाया दूं। मैं एक पेड़ बनकर, पेड़ क्या है? पेड़ माने ट्री। ओके, मैं एक पेड़ बनकर सबको शीतल छाया दूं। शीतल छाया, छाया माने शेड। ओके, सबको शीतल छाया दूं। और मेरा मन करता है बादल बनकर। ओके, मन करता है बादल बनकर सबको स्वच्छ पानी दो। पहले कवि बताते हैं मैं एक पेड़ बनकर सबको शीतल छाया प्रदान करता हूँ। ओके, और अगला मैं बादल बनकर। ओके, ये सब कवि का सपना है। मैं बादल बनकर सबको स्वच्छ पानी प्रदान करता हूँ। स्वच्छ पानी माने प्योर वाटर, स्वच्छ पानी प्रदान। और मन करता है दर्पण बनकर। आप लोग ये चित्र देखिए। दर्पण, दर्पण क्या है? दर्पण मिरर। दर्पण बनकर
सबसे सब दिन सच कहूँ, सबसे सब दिन, ओके, सब दिन सच कहूँ, सच कहूँ माने सच माने ट्रूथ, ओके, सच बोलना, ओके। मन करता है मैं एक दर्पण बनकर सबसे सब दिन सच कहूँ। और अगला, मन करता है मुस्कान बनकर, मन करता है मुस्कान बनकर, मुस्कान माने स्माइल, मुस्कान बनकर हर दिन सबसे प्यार करूँ, ओके। मैं मुस्कान बनकर सबसे प्यार करना चाहता हूँ, ओके। मैं एक मुस्कान बनकर हर दिन सबसे प्यार करूँ, ओके, और प्यार करना चाहता हूँ। और अगला, मन करता है सत्कर्मों से इस धरती पर स्वर्ग रचूं, ओके। इस धरती पर, धरती माने भूमि, ओके, धरती। मन करता है सत्कर्मों से, मैं अपने सत्कर्मों से, सत्कर्म माने सत्कर्म, ओके, मैं अपने सत्कर्मों से इस धरती पर स्वर्ग रचूं, स्वर्ग, ओके, स्वर्ग माने स्वर्ग, हेवन, ओके, स्वर्ग रचूं, शाल क्रिएट, ओके, रचू माने शाल क्रिएट। मन करता है सत्कर्मों से इस धरती पर स्वर्ग रचूं, ओके। ये सब कवि का सपना है, ओके। आप लोग एक बार भी देखिए कवि का सपना, ओके। मन करता है पेड़ बनकर सबको शीतल छाया दूं, ओके। और आप लोग पेंसिल लेकर इन शब्दों के नीचे रेखा खींचे, ओके। टेक योर पेंसिल एंड अंडरलाइन दीज वर्ड्स, ओके। पेड़ बनकर, पेड़ बनकर, शीतल छाया, ओके, और सबको शीतल छाया, ओके। पेड़ बनकर शीतल छाया। और अगला, मन करता है बादल बनकर सबको स्वच्छ पानी दो, और बादल बनकर, अंडरलाइन, बादल बनकर और स्वच्छ पानी, बादल बनकर स्वच्छ पानी। और अगला, मन करता है दर्पण बनकर, अंडरलाइन, दर्पण बनकर, ओके, सबसे सब दिन सच कहूँ, अंडरलाइन, सच कहूँ, और सच कहूँ के नीचे रेखा खींचिए। मन करता है मुस्कान बनकर, अंडरलाइन, मुस्कान बनकर, और हर दिन सबसे प्यार करूँ, अंडरलाइन, प्यार करूँ। मन करता है सत्कर्मों से, अंडरलाइन, सत्कर्मों से, और इस धरती पर स्वर्ग रचूं, अंडरलाइन, स्वर्ग रचूं। और आप लोग अच्छी तरह पढ़िए, ओके, ये अंडरलाइन वर्ड्स, ओके। मिला है, समझा सब लोग? एक बार भी देखिए कवि का सपना। मन करता है पेड़ बनकर सबको शीतल छाया दूं, मन करता है बादल बनकर सबको स्वच्छ पानी दूं, मन करता है दर्पण बनकर सबसे सब दिन सच कहूँ, मन करता है मुस्कान बनकर हर दिन सबसे प्यार करूँ, मन करता है सत्कर्मों से इस धरती पर स्वर्ग रचूं। समझा? और आप लोग अगला पन्ना देखिए, ओके। पहले आप लोग चित्र देखिए और अपने सपनों को कविता से जोड़े, शीर्षक दे अपने सपनों। और हमने पढ़ा है गांधी जी का सपना, कवि का सपना और अपने सपनों को, ओके। आप लोग अपने सपनों को कविता से जोड़ें। देखिए, एक एक चित्र देखकर
आप लोग शीर्षक देखकर कविता से जोड़ें। और चित्र देखिए, चित्र में क्या क्या है, बादल और चांद, और पेड़ की शाखा है और डाल। ओके, पेड़ की शाखा पर कौन कौन है, एक लड़का, और शाखे पर एक चिड़िया है। आप लोग मालूम है ये एक कोयल है, कोयल, कोयल माने कोयल कुकू। ओके, और नीचे देखिए, और नदी या झरना। ओके, और इसके पास कुछ जानवर है और वे क्या करते हैं, वे पानी पीते हैं। और नदी के पास पेड़ पौधे हैं। और इन चित्र देखकर आप लोग अपने कविता इसमें जोड़िए। ओके, और अगला देखिए, बादल में रहने वाली बूंद का भी एक सपना था, क्या वह साकार होगा। ओके, बादल में रहने वाली। ओके, बादल क्या है, बादल क्लाउड, बादल कहाँ रहते हैं, आसमान। ओके, बादल में रहने वाले, और यहाँ बादल में रहने वाली बूंद, बूंद माने आप लोग मालूम है, बूंद, बूंद माने ड्रॉप। ओके, ड्रॉप माने और यहाँ रेन ड्रॉप। ओके, रेन ड्रॉप, बूंद का भी एक सपना था। ओके, क्या वह साकार होगा, पढ़िए और ध्यान से सुनिए। बूंद का सपना क्या है, बूंद का सपना। बादल में बैठी बूंद नीचे की ओर देख रही थी। आप लोग ये चित्र भी देखिए, लहराती हरियाली, रंग बिरंगे फूल, खेलते बच्चे, वाह ये धरती कितनी सुंदर है, जल्दी ही वहां पहुंचना है। फिर क्या था, वर्षा बनकर बूंद नीचे आ गिरी और अगला पन्ना देखिए, नदी की लहरों में तैर कर, नदी की लहरों में तैर कर। और अगला, खेतों को सिंचा कर, खेतों को सिंचा कर। और गांवों से होकर शहर की एक टंकी में गिर पड़ी, गांवों से होकर शहर की एक टंकी में गिर पड़ी। अगला, वहां से नल के अंधकार से गुजर कर, मशीनों में चक्कर खाकर, बेचारी बूंद की लाचारी एक बोतल के भीतर। अब वो दुकान के बाहर, प्यासे बच्चे बूढ़े सामने से निकल जाते, वह उनकी प्यास बुझाना चाहती है लेके। और आप लोग देखिए, पानी का सदुपयोग पोस्टर बनाइए। आप लोग ये बूंद का सपना पाठ भाग अच्छी तरह पढ़िए। और यहाँ सम डिफिकल्ट वर्ड्स। ओके, बूंद का सपना। ओके, ड्रीम ऑफ रेन ड्रॉप। ओके, बादल में बैठी बूंद नीचे की ओर देख रही थी। ओके, बादल में बैठी। ओके, और यहाँ बूंद कहाँ बैठी है, यहाँ बूंद बादल में बैठी है और वह नीचे की ओर देख रही है। ऊपर बादल में बैठकर नीचे की ओर देख रही है, लुकिंग इनटू द बॉटम। ओके, लहराती हरियाली, लहराती हरियाली और रंग बिरंगे फूल, खेलते बच्चे, वाह ये धरती कितनी सुंदर है,
जल्दी ही वहाँ पहुँचना है। फिर क्या था, वर्षा बनकर बूंद नीचे आ गिरी। और बूंद बादल से बैठकर नीचे की ओर देखते समय क्या क्या देखते हैं ये बूंद, यह हरियाली, लहराती हरियाली, हरियाली माने ग्रीनरी, हरियाली, रंग बिरंगे फूल, ओके, डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स, ओके, और कलरफुल फ्लावर्स, खेलते बच्चे, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, वाओ, ओके, ये धरती कितनी सुंदर है, ओके, हाउ वंडरफुल, और या हाउ ब्यूटीफुल इज दिस अर्थ, ओके, ये धरती, धरती माने भूमि, और जल्दी ही वहाँ पहुँचना है, जल्दी ही वहाँ पहुँचना है, जल्दी माने सडनली, वहाँ पहुँचना है, बादल से धरती पर पहुँचना है, किसको पहुँचना है, और यहाँ बूंद को पहुँचना है। फिर क्या था, फिर क्या था, okay. What happened? और अब बूंद कहाँ है, बूंद बादल से नीचे गिरते हैं, ओके, और किस रूप से बादल नीचे गिरा है, वर्षा बनकर बूंद नीचे आ गिरी, वर्षा बनकर बूंद नीचे आ गिरी। फिर क्या था, वर्षा बनकर, वर्षा, वर्षा क्या है, वर्षा रेन, वर्षा बनकर बूंद नीचे आ गिरी, नीचे आ गिरी, समझा। और एक बार भी देखिए बूंद का सपना, बादल में बैठी बूंद नीचे की ओर देख रही थी, लहराती हरियाली, रंग बिरंगे फूल, खेलते बच्चे, वाव, ये धरती कितनी सुंदर है, जल्दी ही वहाँ पहुँचना है। फिर क्या था, वर्षा बनकर बूंद नीचे आ गिरी, समझा। और ये बूंद का सपना आप लोग पढ़कर इसका इसमें कुछ नए शब्द है और इसका उत्तर भी पढ़िए, ओके। और अगला पन्ना देखिए, चित्र देखिए, पहला चित्र में क्या है, अब बूंद कहाँ है, ओके, बूंद कैसे नीचे आया है, वर्षा के रूप में, ओके, बूंद वर्षा के रूप में नीचे पहुंचता है। और नदी की लहरों में तैर कर, नदी की लहरों में तैर कर, नदी की लहर, लहर माने वेव, लहरों में तैर कर, तैरना टू स्विम, ओके। और ये बूंद को देखिए, ओके, नदी की लहरों में तैर कर, अब बूंद धरती में है और वर्षा के रूप में धरती में आया है, और उसके बाद नदी की लहरों में तैर कर खेतों को सिंचा कर, खेतों को सिंचा कर, ओके, खेत माने ये बूंद खेतों को सिंचा कर, ओके, सींचना टू वेट, ओके, खेतों को सिंचा कर और गांवों से होकर शहर की एक टंकी में गिर पड़ी, गांवों से होकर, और ये बूंद खेतों से आकर गांव से होकर, और अब बूंद एक गांव में पहुंचा है, गांव, गांव माने विलेज, गांवों से होकर शहर की एक टंकी में गिर पड़ी, शहर माने शहर, गांव विलेज, शहर टाउन, शहर क्या है, टाउन, शहर की
एक टंकी में गिर पड़ी। okay. ये बूंद गांव से होकर शहर की एक टंकी में, टंकी माने टैंक, okay? टंकी में गिर पड़ी। समझा? एक बार भी देखिए, नदी की लहरों में तैरकर, खेतों को सिंचा कर, गांवों से होकर शहर की एक टंकी में गिर पड़ी। समझा? ओके। अब ये बूंद कहाँ है? शहर के एक टंकी में। ओके, शहर के एक टंकी में। और अगला पन्ना देखिए। और अब बूंद टंकी में है। वहां से नल के अंधकार से गुजर कर, क्या वहां से नल के अंधकार से गुजर कर, ओके, वहां से उस टंकी से नल माने टैप, ओके, नल के अंधकार से गुजर कर, अंधकार माने नल के अंधकार, ओके, डार्कनेस, ओके, नल के अंधकार से गुजर करना पासिंग, गुजर कर मशीनों में चक्कर का, ये मशीनों में, ओके, मशीनों में चक्कर का कर, ओके, चक्कर का ना गोइंग अप एंड डाउन, ओके, मशीन चलते समय ये बूंद चक्कर खाकर माने अप, गोइंग अप एंड डाउन, ओके, चक्कर खाकर। बेचारी बूंद की लाचारी, बेचारी बूंद की लाचारी एक बोतल के भीतर, बेचारी बूंद, अब ये बूंद बेचारी, ओके, दिस ड्रॉप इज वेरी पुअर, ओके, बेचारी माने बेचारा पुअर, बेचारी बूंद की लाचारी एक बोतल के भीतर। अब ये बूंद कहाँ है? एक बोतल के भीतर, बोतल माने बोतल, बोतल के भीतर, इनसाइड द बोतल, ओके। अब ये बूंद बोतल के भीतर, समझा? वहां से नल के अंधकार से गुजरकर मशीनों में चक्कर खाकर बेचारी बूंद की लाचारी एक बोतल के भीतर। फिर क्या हुआ? अब वह दुकान के बाहर प्यासे बच्चे बूढ़े सामने से निकल जाते हैं। वह उनकी प्यास बुझाना चाहती है, लेकिन ओके, अब वह दुकान के बाहर, और अब ये बूंद कहाँ है? एक बोतल के भीतर है, ओके, इट इज इनसाइड ए बोतल, ओके, बोतल के भीतर। अब वह दुकान के बाहर, ओके, दुकान माने शॉप, ओके, दुकान के बाहर माने आउटसाइड प्यासे बच्चे बूढ़े सामने से निकल जाते हैं और उस दुकान से प्यास माने थर्स्ट, बच्चे चिल्ड्रन, बूढ़े ओल्ड मैन, ओके, और सब लोग इस दुकान के बाहर से आते जाते हैं, निकल जाते हैं, और दुकान के सामने, इन फ्रंट ऑफ द शॉप, ओके, बच्चे बूढ़े सामने से निकल जाते हैं। वह उनकी प्यास बुझाना चाहती है, ओके, क्या है इस बूंद का सपना? वह उनकी प्यास बुझाना चाहते हैं, ओके, उन लोगों की, उन प्यासे बच्चे और बूढ़ों की प्यास बुझाना, ओके, प्यास बुझाना चाहती है। लेकिन एक बार भी देखिए, अब वह दुकान के बाहर प्यासे बच्चे बूढ़े सामने से निकल जाते हैं। वह उनकी प्यास बुझाना चाहती है, लेकिन समझा? और आप लोग अच्छी तरह ये पाठ पढ़िए। और आज का हिंदी क्लास यहाँ समाप्त हुआ।
फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।